सभी संसार में बसते हुए मानस मनुष्य और ह्यूमन बीइंग जो जिसमें सभी परमात्मा की रूहें हैं, आत्मा हैं, सभी को सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। तो सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय की है। सो कौन है? वो परमात्मा जो सभी का खेल खेलने वाला है, जिसने ब्रह्मांड खंड गगन मंडल आकाश बनाए हैं। वो परमात्मा की जो रूहें हैं, आत्मा है, आप सभी में है, हम सभी में है। सभी मनुष्य जाति के सभी जो 84 लाख जून है उसमें उनकी आत्मा है। तो वो परमात्मा अपनी आत्मा को कहता है, ऐ मेरी आत्मा, ऐ मेरी हंग, मैं तेरा सो हूँ। ऐ मेरी आत्मा, मैं तेरा परमात्मा हूँ। ऐ ब्रह्म, मैं पार ब्रह्म हूँ। मैं शेर सिंह हूँ। ये मेरे सर्वश्रेष्ठ गुण 3 है जो मैं आपको बता रहा हूँ। वैसे मैं गुणों भरपूर हूँ, इतने गुण हैं जो गिने नहीं जा सकते। तो पहला गुण है कि मैं महाराज हूँ, शहनशाह का शहनशाह, सभी का महाराज, जिसको कर्ता पुरख करनी करता हूँ मैं। मेरा राज निरंतर चलता है, सभी में करनी होती है। मैं शेर सिंह हूँ। शेर बह देने वाला, सिंह शक्ति है, क्योंकि मैं निर्भय हूँ। आप भय में नहीं आता, मैं सभी को भय में रखता है। धरती आकाश पताल, भय में धरती, भय में आकाश, सभी को भय में रखने वाली समर्थ ताकत हूँ। मैं विष्णु, ओ विष्णु हो, जो विष्णु ब्रह्मा शिव और जितनी मेरी रचना है सबसे बड़ा, सबका प्रतिपालक हूँ। और मैं क्या हूँ? भगवान हूँ। जो भगवान, एक कहते हैं बागवान, बागवान नहीं, मैं सभी के बागों का निर्णय मैं करता हूँ। मैं श्री भगवान हूँ। मैं पर्दा खोलता हूँ। ये कर मैं पर्दा नहीं खोलता तो किसी को मैं दिखाई नहीं दे सकता, उसके बीच में रचा हुआ हूँ, सभी के साथ हूँ, सबकी आत्माओं में प्रवेश हूँ। मेरा दर सचखंड दरबार है, लेकिन मैं सभी में प्रवेश हूँ, सभी में मैं चलता हूँ। जूनों से बाहर हूँ, अजूनी हूँ। मैं सबका सबसे बड़ा, सबका प्रतिपालक हूँ। मैं भगवान हूँ और मैं ही जीतता हूँ। दी जय का मतलब मैं सदा जीतता हूँ। जीते तो वो जो सदा रहता है, नहीं तो जो जाता है ऐसी जेल में फंस जाता है, उस परमात्मा की दोबारा वापस नहीं आता। मैं ही हूँ, परमात्मा कहता, जा सकता हूँ, मैंने बंधनों से बाहर हूँ। तो मेरी जय हमेशा है, ऐ जीव तू 5 तत्व वाला है, मेरी 5 बार मेरा नाम ले। मैं ही तो अल्लाह हूँ, मैं ही वैगुरु हूँ, मैं ही राम का राम हूँ, मैं ही कानों का कान हूँ। परमात्मा कहते मैं ही तो खुदा हूँ, मैं ही तो वैगुरु हूँ। तो सभी नाम मेरे हैं जो युगों में आते हैं। तो मैं कौन हूँ? स्वयं परमात्मा हूँ। मैं सब अपार ब्रह्म का मालिक हूँ। तेरे ब्रह्म में मैं ही तो प्रविष्ट होता हूँ। तो ये बात थी सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जय। तो आज का विषय है, प्रभु भी अगम्य बदमाशी कर लेता है, उसकी बदमाशी जड़ी है वो किसी को समझ नहीं आती। लेकिन अभी तक किसी भी धर्म ग्रंथों में 4 युग में वेद आए, पुराण आए, गीता आई और उपनिषद आए, त्रैत आई, ओल्ड टेस्टामेंट आई, बुद्ध धर्म के ग्रंथ आए, और इसके बाद बाइबल आई, कुरान आई, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी आए, दसम ग्रंथ जी आए, सर्वलोक ग्रंथ आए। लेकिन उनमें ये प्रभु की बदमाशी के बारे नहीं लिखा। लेकिन ये एक ऐसा ग्रंथ आया है जो 1950 में लिखा गया, यानी कि 2006 बिक्रमी से शुरू हुआ। तो वो 27 चेत 1976 यानी कि 1976 तक ये लिखे गए, और 1950 के समय में शुरू हुआ। और ये ग्रंथ 24 हैं। इन 24 ग्रंथ को हरबानी कही गई है। और इसमें हरबानी का मतलब परमात्मा की, उस हरि ने जो बानी पहले भी उसकी थी,
लेकिन गुरु अवतारों पैगंबरों के जरिए भेजी और कुछ बाइबल जबराइल फरिश्ते राही एक मैसेज आए, लेकिन ये परमात्मा ने खुद अपनी बानी ਜਿਹੜੀ है वो शब्द और परमात्मा ने मिल के एक जगह से ये बात की है। तो वो इस हर बानी में क्या है कि इसमें कुछ डिसीजन फैसले हैं जो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर में, यही एक बानी है जिससे भी सभी धर्मों में जो अवतार पैगंबर गुरु आए हैं उनकी परमात्मा के साथ क्या बात हुई है और परमात्मा के उनकी बात क्या हुई है, जहाँ जो ग्रंथों में दर्ज नहीं है। राम जी के पास जो परमात्मा ने क्या बात की, कृष्ण जी के साथ परमात्मा ने उस समय द्वापर युग में क्या बात की, कलयुग में बुद्ध के साथ क्या बात की, ईसा जी हजरत ईसा जी के पास क्या बात की, और साजों के 18 अवतारों के साथ कैसे बात की और क्या बात हुई। और ऐसे मोहम्मद जी की, हजरत मोहम्मद जी की, हजरत ईसा जी की, 10 गुरु साहबानों की बात जो परमात्मा के साथ उस समय रहते हुए जो होती रही, जो संसार में नहीं रची गई, उसकी बात भी जहाँ आती है, लेखों की बात आती है, जहाँ क्या है प्रेजेंट में फ्यूचर जो आने वाला है, क्या तब्दीली होनी है, 84 लाख जीवों का क्या कैसी बदली होनी है, और एक धर्म होना है, एक नाम होना है, एक निशान होना है और एक ही खाना होना है। ये इन धर्म ग्रंथों में लिखा है, जो पहले नहीं लिखा, अब परमात्मा कर रहा है कि ये सब होना है। पहले क्या कि एक सब एक हैं, लेकिन एक हुए नहीं। हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी बोधी में बांटे गए, एक जात भी नहीं हुई अभी तक। जातों के लिए बहुत कुर्बानियाँ हुई और कई प्रैक्टिकल भी हुए, लेकिन जात एक नहीं हुई। अभी तक भी जातों का विचार है। तो परमात्मा की ये इसमें लिखा है कि अब तब्दीली होगी, एक जात होगी, एक दूसरा, लेकिन ये सब बात शब्दी होगी, शब्दी खेल करेगा वो। परमात्मा सभी पे न्याय देगा और सबका लेखा चुकता करना है उसने, किसी का बकाया नहीं रहने देना, क्योंकि उसके बाद 1 जून से फिर शुरू होनी है समुद्रों से। तो ये 84 लाख जीव जो है वो ट्रांसफ़र होने हैं, जो कुछ खुदा के पास चले जाने हैं सचखंड में, और कुछ जो है वो जो 1 जून से स्टार्ट होने हैं। तो जो समुद्र के जीव हैं वो धरती में आके पैदा होने हैं। तो ये इसके बात लिखी हुई है। लेकिन आज हमें विषय जो लिया है कि परमात्मा भी बदमाशी करता है, तो ये एक कतक की बात है 2021 बिक्रमी की, यानी कि 1964 ईस्वी थी उसमें, और बिक्रमी 2021 थी। कतक का महीना था, फर्स्ट का दिन था, शाम का क्षमा था। तो भगवान जो है वो अदालत ला कर बैठे हुए थे और उसमें गुरु अवतार पैगंबर जो है वो हाज़िर थे, क्योंकि आपको मालूम है कि गुरु अवतार पैगंबर जो अपने ज्योति जो समा चुके हैं उनका शरीर नहीं है, वो भी बैठने वाला भी जो था वो बिना शरीर में था, यानी कि शरीरों का मालिक होके आया था, लेकिन शरीरों में खेल कर रहा था। यानी कि उसका उस समय जो बात हो रही थी, परमात्मा का कोई माँ बाप नहीं था, लेकिन बात किसके कर रहा था, एक अनोखा जिसका मालिक बन के बैठा हुआ था, वो था संबल। संबल है वो ऐसा 3.5 हाथ की देह थी। तो वो अपना खेल करने का, क्योंकि ये आम शरीर नहीं होते गुरु अवतारों पैगंबरों के, ये देह ऐसी होती है जो सर्गों रूप लेती है और उसका विशेष कारण होता है। तो परमात्मा कह रहा था कि 994 चौकड़ी युग बाद, 14 मनवंतर बाद वो और उसका शब्द दोनों मिलकर बात कर रहे थे, और एक साझा घर बना रखा था, उस साझे घर में बात कर रहे थे। उसमें जो साझा घर बनाया हुआ था उसकी पलस, उसकी नाड़ी, उसकी नब्ज़ बंद थी। और वो नाड़ी नब्ज़ बंद करने का प्रोग्राम कब शुरू हुआ कि इटली देश का एक ब्रेंची शहर है, उसमें ये वो परमात्मा और शब्द जो सतगुर शब्द है जो सदा रहता है, जिसने धरती आकाश ब्रह्मांड खंड रचे हुए हैं, वो और परमात्मा दोनों की सांझ धर्म ग्रंथों में लिखी हुई थी। और उसमें वो सांझ करके बैठा था। 2000 बिक्रमी यानी कि 26 पोस का रात थी, जब उसने ये दोनों एक सचखंड से शब्द ज्योत की धार बन के ये एक जगह में एकत्र हुए थे, शब्द और परमात्मा।
और वो इस संबल मतलब का मालिक होके इसमें इंटर था, दाखिल था, बैठा था, नूरी रूप होके, ज्योत रूप होके, और उसका मालिक बन के बैठा था परमात्मा। और शब्द भी अपना शब्द की दार बन के, उसके जो शब्द की दार इकहत्तर थी। लेकिन उस समय परमात्मा ने सिफर रूप बटाया हुआ था। सिफर रूप कैसे था कि जो शबी पो की रात को वो उस जेड़ा पितर पावन जो संबल था उसके जो देह का नब्जें जो है, पल्स है, नाड़ी है, वो बंद कर दी थी उसने। उस रात को 10 बजे ये खेल हुआ ब्रंटशी शहर में, और उस वेले दूसरी जंग चल रही थी, वर्ल्ड वार दूसरी चल रही थी। तो उसमें उसने अपना जड़ा है खेल शुरू हुआ। परमेश्वर और शब्द मतलब दोनों एकत्रता थी, और उसमें जीरो रूप बटा चुके थे। जीरो का मतलब है ना नाड़ी चलती है, और जो पिंजर है शरीर का, जो उस देह का पिंजर है, वो बिन नाड़ी से चल रहा था। यानी कि उसको ऐसा सिफर रूप का खेल था, क्योंकि जीरो रूप में वो अपना बात करने के लिए परमात्मा कर रहा था, अदालत लाने के लिए। और इससे रूहें आई हुई थी अवतारों पैगंबरों के। मैं इस जो अभी है इसकी मैं अभी जो अजय काफ़ी पार्ट चलेंगे, ये गुरु अवतारों पैगंबरों की और परमात्मा की बात हो रही है, क्योंकि ये एक में नहीं ख़त्म होगी। पार्ट देखते रहना कि ये आगे क्या खेल हुई, बदमाशी क्या हुई, परमात्मा ने क्या किया है, क्या करता है जुगों जुग, इसमें लिखा हुआ है। पर प्रभु की अगमी बदमाशी कहाँ लिखा हुआ है? सब तो वखरा अपना करे, सब तो वखरा अपनी करे अगमी बदमाशी, जिस दी समझ कोई ना पाइया। ये पेज नंबर है, ग्रंथ नंबर 17 है। 24 ग्रंथों में ये 17 नंबर ग्रंथ है, और 474 यानी कि 474 पेज में 17 नंबर ग्रंथ में पहली कत्तक की 2021 विक्रमी की, यानी कि 1964 ईस्वी की ये लिखत है। कहाँ की? हर भगतवार की है, और उसमें लिखा हुआ है। इसका सारा वेरवा अपने नेट से भी निकाल सकते हैं। तो नेक लंक हर शब्द भंडार से हुण अपने देखना है जी अगमी बदमाशी हुई क्या है, क्या बात है, कैसे बात होती थी। क्योंकि जहाँ रूहां का फैसला हो रहा था, को हजरत मोहम्मद साहब कह गए थे कि उसकी धरती भी बात करेगी, उसके धरती बोलेगी उसके आगे। तो ये बातें करने वाली होगी, यानी कि ये पिछला जितने भी अवतारों पैगंबरों गुरुओं की कहानी है वो भी दर्ज है। ये एक ग्रंथ है जिसमें सभी की बात की हुई है। नहीं तो कुरान लें तो कुरान से कोई सिखों की बात या हिंदुओं की बात कोई ऐसी नहीं की जाएगी, ना बाइबल में की हुई है, ना ही गीता में की हुई है कि सभी का वर्णन किया हो, ना वेदों में की है सभी का वर्णन किया हो, सभी की बात की हो। को एक मिशन लेके चले हैं जहाँ सभी की बात हुई है, कि सभी की अदालत लगी हुई है। इस अदालत में ये हुआ क्या, ये गुरु अवतार पैगंबर कुछ बात कर रहे हैं। तो ये मैं अभी पढ़ने लगा हूँ 473। तो ये आप इसको देख भी लें, ये ग्रंथ है, ये 17 नंबर ये नंबर है। मैं इसके क्योंकि धर्म ग्रंथों को जब वेचन किया जाए, कुछ ये सफ़रनामा है, धर्म ग्रंथों का सफ़रनामा भी करना चाहिए। हम यात्रा लिखते हैं, हम कनेडा गए, या देखा वो देखा, जब आप सफ़रनामा करेंगे ना धर्म ग्रंथों का, और फिर परमात्मा के साथ का सफ़रनामा करेंगे, तो आपको बहुत कुछ मिलेगा। तो वो हमने करना क्या है, ज़िंदगी में क्यों आए हैं, वो सभी मिलेगा। लेकिन इसमें वो सुनो, जिसको सभी ने वेट की उसकी बात है। नेक लंक की बात आती है ना, नेक लंक बजे डंक 1403 1403 जो अंग है साहब गुरु ग्रंथ साहब का, उसके में लिखा है। और 1311 अंग में भी लिखा है कि सतगुर शरण पै से थापे तिन राखण को प्रभावे को। जो सतगुर शब्द रूपी जो अवतार पैगंबर गुरु साहबान आए हैं, जो उनके शरणों में पड़ गए कि हमें परमात्मा कैसे मिलेगा, और उनको उन्होंने थापना दी, क्योंकि थापना देह से होती है। वो उनको थापना दी, वादा किया, उनकी बात रखने के लिए भगवान धरती में आएगा।
तो पुराणों में भी विष्णु पुराण विष्णु कल्याण में लिखा है, भगवान निज जन्म नगरी पताका ध्वज मिलिनी। परमात्मा खुद जेड़ा है आएगा और उसकी नगरी जेड़ी है बहुत ही बच्चा बूढ़ा सभी उसके रंग में रंग जाएंगे, और संबल नगरी पताका जेड़ा ध्वज है उसका जो फ्लैग होगा वो 7 रंगा होगा, मलिनी होगा। तो ये विष्णु यश दया से तारेगा, भक्ति पाठ पूजा नहीं देखेगा, वो दया से तारेगा। और संबल ग्राम जन के संबल में कल्पित अवतार यानी कि वो कलयुग का जेड़ा अवतार जो साजों को लगाएगा वो आएगा। तो दसम ग्रंथ में भी भल भाग पिया इस संबल के हरजू हर मंदिर आएंगे, इस संबल में जेड़ा परमात्मा आएगा इस मंदिर में। तो ये निशानियाँ जड़ी हदीसों में भी मेहंदी के आने की बात कही है। हजरत ईसा ने भी बोला है कि उसके शीश पे कई मुकुट होंगे, उस पर उसका नाम लिखा होगा, धरती के लोग उसका अर्थ नहीं जानेंगे। ये आप ग्रंथों में पढ़ लेंगे। हमने थोड़ा जा शुरू करना है आज ना, जो फिर अगली कैस्ट में भी आ ले कोई बदमाशी आपने देखनी है कि अकाल पुरख परमात्मा जो गॉड जिसको कहते हैं वो भी बदमाशी क्या करता है। गोरी अवतार पीर पिगंबर कैन आ पढ़ ले अपना अखरी। अदालत लगी हुई है, परमात्मा बैठा हुआ है जिसको सभी जो सचखंड का मालिक है और नूरी रूप उतारा हुआ है, ज्योति जो स्वरूप है, यानी कि ज्योति होती है, ज्योति जो स्वरूप है, ज्योति आत्मा जो स्वरूप परमात्मा, सभी आत्माओं का परमात्मा बैठा हुआ है। उसके साथ उसका शब्द है जो गोबंद की तार बना हुआ है, यानी कि शब्द गोबंद की बात है, सतगुरु शब्द की बात है। तो वो दोनों बैठे हुए हैं, अदालत लगी हुई है और जड़ी आंखें मूंद के बात हो रही है। वो चल फिर के धरती में भी उस नब्ज जो पलस बंद में ही वो आ जा रहा है और अपनी बात जड़ी है चल फिर के लिखा रहा है, लेकिन नब्ज नैन सब बंद हैं, आंखें मूंदी हुई है। जिस संबल में बैठा हुआ है वो उस देह की आंखें मूंदी हुई है, यानी कि ये भी टूटा कि आंखें देख कर ही देखना है, ये भी रास्ता ख़त्म है। पलस भी बंद है, वो चल भी रहा है, छलांग लगा रहा है, पलंगी छालने लगा रहा है, जो दसम ग्रंथ में लिखा है, क्योंकि कोई आंखें मूंद के चल नहीं सकता। बानी जहाँ खलो के जहाँ बैठ के बात होती है, जहाँ चल फिर के बात हो रही है, और ऐसे बैठ के भी बात हो रही है। सो गुरु अवतार पीर पैगंबर ये कह रहे हैं, ये अपना अक्षर पढ़ लो जो हमें लिखाया था, आखिर दिता जनाइया। अभी हम आखिरी आपको बता रहे हैं, ये हमारे अक्षर हैं जो लिखे हैं, हम आपके आगे पेश कर रहे हैं। किस रूप में? वो भी ज्योत रूप है में है। तो जो परमात्मा भी ज्योत रूप में है, शब्द रूप सतगुरु शब्द भी बैठा हुआ है, दोनों मिलके एक रफ्तार में एक ही शीश एक ही खेल में बैठे हुए हैं वो दोनों। और गुरु अवतार पैगंबर भी सांझे घर में बैठे हुए हैं, वो भी आन के वो उस परमात्मा की लगी हुई अदालत में जो सब बैठे हुए हैं। असी वेखे खेल अगमी जनाइया, कालयुग अंतम किसे नु सुटिया रोड़ी सत्तर। आंदा किसे को तो हमने रोड़ी शक्कर में बैठा दिया। पाकिस्तान में रोड़ी शक्कर है और यहाँ महाजुद्दीन ना का बैठे हुए हैं, जिसको सारी ये जड़ी 14वीं सदी के खात्मा दिखाया जाना है। उसको परमात्मा ने कैसे उसका खात्मा करके दुनिया में कम करना है, क्योंकि उसका वादा पूरा कर रहा है, जिसका नाम महाजुद्दीन है और शक्कर रोड़ी पाकिस्तान में है। वो गुरु अवतार पैगंबर कहे हैं, किसी को तो हमने शक्कर रोड़ी में बैठा दिया कालयुगांतम, भी देख मेरा तमाशा कैसे होता है। तो महाजुद्दीन को देखने के लिए किया गया है। सखियां वाला कान अपनी उंगली नाल दिखाइया। और देखो भी कान है जिसको अपने उंगली लगा के बैठी। आज आप कान का शरीर भी नहीं है, वजूद भी नहीं है, ना सरगुण स्वरूप ना निर्गुण स्वरूप दिखाई दे रहा है, लेकिन तेरे साथ है। तुमने उसको उंगली पकड़ के आ देखो भी तेरे साथ है। शक्कर रोड़ी वाले नू भी तुमने बिठाया हुआ है। जिसनू करके अपने नालों वक्र, किसे नू करके अपने नालों वक्र, किसे नू तू हम अवतारों पैगंबरों से जो हम खेल देख रहे हैं, किसी को तू आपसे अलग कर दिया है।
वखरा साढ़े 3 हथ मकान दिता बनाइया, उसका फिर नवा मकान बना के 3.5 हथ का पहले शरीर से वक्र कर दिया। तू जुग जुग यही करता है, शरीर से अलग कर देता है तो वो दिखाई नहीं देता, उसको वक्रे मकान में फिट करता है, किसी को पता नहीं लगता कोई कौन आया तो कौन गया। किसी नू फौज दे के लश्कर, तू यही करता रहा, किसी को फौज दे दी और लश्कर दे के फड़ा दिया। लहंदी दिशा कुछ ही मनाइया, उनको फौजें चढ़ा दी तो लहंदी दिशा वाल अटैक करा के रख दिए, जो आज मुसलमान देशों में हो रहा है। आंदा कि कभी तो तुम आपके जिस जहाँ से सूरज डूबता है वहाँ उस पे पास ला दिया, उनको लश्कर भी दे दिया। ये आपने कलयुग अंत में ये काम कर रहा है। किसी दा लेना जाए जाने तस्कर, किसी का तस्कर का लेना जानता है भी कैसे काम करना है। तालब बेपरवाहिया, किसे नू पढ़न कलाया मकतब, किसे नू फड़ा ते उसको क्या अभी तेरी पढ़ाई पूरी नहीं है तो जाओ आके पढ़ाई करो। किसी संत फकीर दूसरे गुरुद्वारे मंदिर मस्जिद में घूमो, आपकी पढ़ाई पूरी करो। अखरा नाल समझाइया, उसको अखरों के जरिए समझा दिया। किसे नू खड़ग खंडा समझा के करतब, किसे नू आख्या कि तू खंडा फड़ लै और आन के खड़ग फड़ लै और इदा यही तेरा काम है। कत्ल गा वडियाइया, उसको कत्ल करने के लिए जड़ी वडियाई दे दी, जा तुम ये काम कर। किसी के हाथ फड़ाए धनुष, किसी के हाथ में तुमने धनुष फड़ा दिया। चिला कमान चढ़ाइया, और चिला कमान करा के करता रहा। 4 युग तुम तमाशा ही 994 चौगड़ी युग प्रभु देखता रहा। किसी के कोलों कुहा के अपना वंश, किसी से कहा लिया कि ये मेरा परिवार है, इससे बिना कोई और नहीं है। बंसरी नाम सुनाइया, उसको बंसरी का नाम सुना के रख दिया। वो उसके आन के बंसरी में झूमने लगे। किसी को परिवार अपना उनको होगा कि यही तुम ही मेरे परिवार हो। किसको मुख लगा के सहंस, किसी को सहंस जड़ा है उसको अपने सहंसर जो जड़ा वहाँ शेषनाग है उसमें लगा दिया, मुख में ये लगा दिया कि गाई जा। संसर जेवा राग लाइया, उसको ऐसे मुख दिए संसर को भी तू राग ही गाई जा, ये सारे लगा दिया। किसी को बना के अपनी अंश, किसी को अपना पुत्र बना के रख लिया कि मेरा परिवार है। और गोविंद नाम प्रगट आइया, साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का नाम प्रगट करके रख दिया कि तू मेरा बच्चा है और मैं ही तुझे सुत नवाजा। किसी को वाड़ के विच जन्नत, किसी को सचखंड जाने की बात ही नहीं की, उसको स्वर्ग में डाल दिया, जन्नत में डाल दिया। बिहिस्ता विच पुआइया, और बिहिस्तों में डाल दिया। किसी को समझा के तुर्गाकांत, किसी को ये समझा दिया कि मैं ही तुर्गाकांत हूँ, वो उस आरे लगा दिया। नारिक वखाइया, उसको आत्मा नारी जड़ी दिखा दी, जे मैं वेख इसको परना रहा हूँ। किसी को लाके अपने अंगत, किसी को अपने अंग में लगा दिया। गोदी लिया टिकाइया, तू तो मेरा बच्चा है, गोदी में चुक लिया आपने। किसी नू वडियाई दे विच जीव जंत, किसी को ये वडियाई दे दी, सत्कार दे दिया और जीव जंतों में आन के उसको मान दे दिया कि मैं ही संसार में सबसे, सभी उसकी प्रशंसा करने लगे। जनक रूप समाइया, उसको जनक के रूप का धारण देने लगे और जन के रूप में वो प्रकट कर दिया और वडियाई दे दी। किसी को समझाया वासी पुरी कनक, किसी को ये समझा दिया कि मैं तो कनकपुरी का रहने वाला हूँ, कुविंड का रहने वाला हूँ। वो उसको कुविंड के रहने की बात कर ली। कुविंड कहाँ है? खालड़े के अगले पासे है ये जगह कुविंड है। वो उसको जो धरती जब बनी थी तो जो उसका उद्घाटन करने के लिए जब परमात्मा आया तो ये धरती गोल थी, चकले की तरह थी, नीचे समुंदर था। उस समय जब जैसे हम लस्सी रेड़कते हैं तो मक्खन ऊपर आ जाता है, जैसे धरती आई थी जब अरबों साल पहले बनी थी, तो वो उसका सेंटर पोल था कुविंड, जहाँ परमात्मा वहाँ से वो रूप तार के जहाँ उद्घाटन किया, चरण लगाया तो धरती शुरू की। उस समय भी जड़ा समुंदर बोल रहा था कि मुझे दर्श तो नहीं दिए, परमात्मा हमारे चरण की छू दो, हमें दर्श दो।
तो वो समुंदर को ऐसा खुश हुआ कि उसको जेड़ा तीने से पानी दे दिया और जूने वहाँ से स्टार्ट की। परमात्मा खुश हुआ और धरती और समुंदर जो दोनों ऊपर दिखाई देने लगे। तो वो जगह क्या थी? कनकपुरी थी, जहाँ कनकपुरी होता है, जहाँ चरण होता है। तो वो कविंड थी जो आजकल कविंड है। सा पातशाह सच्चा शहनाइया, किसी ने ये समझा दिया कि परमात्मा कविंड में है, वो सच्चा पातशाह शहनशाह। सबके कोलों रख के अपना अंत, सब को अपना अंत जड़ा रख के सब दे कोलों ते किया क्या हमने अपने विच छुपाइया, अपना ही अंत आपे करके अपने विच छुपा दिया। किसी को बताया नहीं कि मैं मरने वाला नहीं हूँ और मेरी आग कोई किसी मुझे जला नहीं सकती, लेकिन मैं किसी को इस में ला दिया कि वो जहाँ ही है और सभी जगह में सभी ढूंढने लगे। ज्योति जो स्वरूप हारा आप अपनी कृपा कर, देवनहारा सच्चा वर। सो सर्व ज्योति होती है आत्मा, ते जो स्वरूप सर्वात्मा का जो स्वरूप परमात्मा वो कौन है? हरि है, अकाल पुरख है। आप अपनी कृपा कर, ये बात आपको संसार वालों को कृपा से दस रहे हैं। देवनहारा साचा वर, जो सबको वर देता है। सा पातशाह वड्डी वड्याई आ, तो वो सारे का शहनशाह है, पातशाह है, उसकी ही तो वड्याई है दुनिया में। किसी नू दसिया कनकपुर वासी, सैब एक जनाइया, किसी को ये बता दिया कि वो कनकपुर वासी है, वही सैब है। वो सारे जनाई करा दी कि मैं ही कनकपुर, ये सारे मैं लगा दिया, सभी को बता दिया। किसी को ये बात समझा दी कि मैं तो कविंड वाला हूँ, कनकपुर वासी वाला हूँ। किसी नू दसिया जोत प्रकाशी, नूरो नूर खुदाइया, किसी को ये समझा दिया भी जोत तो इसके प्रकाश है, इसमें रहती है, इस संबल में रहती है। और उसनो नूरो नूर खुदाई दसदा, खुदा तो ये है, यहाँ जोत प्रवेश हो रही है, प्रकाश हो रही है, बानी लिखा रही है। वो उसमें उसको आन के दे बता दिया, उसको उसका विश्वास होना शुरू हुआ। किसको? कविंड का विश्वास हुआ। किसी को जोत की प्रकाश की बात हुई और वो उस जगह में आन के मतलब उसको उस ये बात में वो पक्के हो गए कि परमात्मा हमारे साथ है। दोनों में जड़ा वो कहता है कविंड में है, दो कहता है वहाँ है, वो कहता है वो खंडा फड़ता है, वो दूसरा है। किसी को दसिया हर कटवासी, और किसी को ये वो तो सभी जगह में है। वो तो कौन सी जगह है? वो आएगा कहाँ से तो जाएगा कहाँ से? वो तो सदा रहता है। किसी को ये समझा दिया वो 184 रिया समाइया, वो तो 184 में बैठता है। किसी को ये समझा दिया तो सारों की क्या हुई? सब अपने अपने विचार बन गए। अंदर किया किसने? प्रभु ने किया। किसी ने किया कृष्ण है, किसी ने किया महाराज जी कृष्ण महाराज जी हैं, किसी ने राम जी की बात की, किसी ने साहब गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज जी की, किसी ने 10 गुरु साहबानों की, किसी ने पैगंबरों के साहबानों की, सभी को आरे लगा दिया परमात्मा ने। लेकिन क्या कहता है? सबको वखरा, सब तो वखरा अपनी करे अगमी बदमाशी, जिस दी समझ कोई ना पाइया। ये कहता उसकी अगमी बदमाशी, वो तो सबको वखरा है, वो इन सभी में नहीं है, वो सबको वखरा है। ये उसकी बदमाशी जो किसी को समझ नहीं आती। हर एक ही कहता है मुझे तो बता गया, मैं तो यही काम करूं, मुझे तो अजर तीसरा से ये बात आई है, मैं अजर तीसरा से की बात करूं। मैं वही तो परमात्मा है, वही दिशा है। वही दूसरा कहता है ये दिशा है। सभी के साथ अगम्य बदमाशी कर ली उसने, किसी को समझ नहीं आने दी। जुग चौकड़ी खेल किया बहु पाती, पाने विच लुकाइया, अपने हुक्म में सारी दुनिया को रखा दिया। लुकाई होती है दुनिया, और सभी को अपने हुक्म में रख दिया। किसी को पता नहीं लगा कि मैं क्या कर रहा हूँ। जुग चौकड़ी जे बहु पाती खेल करता रहा तो संसार इसमें फंसा दिया उसने। और किसी को मात पिता, किसी नू बहन भैया, किसी नू साग सज्जन बनाउंदा रहा चाची, चे चिचा करके अपनी खेल खिलाइया। आंदा कभी को किसी को क्या मात पिता, इस मात पिता से पैदा हुआ, किसी ने बहन भैया ये इसका है, ये उसका सगन है, साथ है, इन घर में ये इनके रिश्तेदार हैं, यही परमात्मा है। और इसकी बाती में सबको लगा दिया वे इस घर पैदा हुआ, इसका ये पिता है, ये माता है। परमात्मा इस माँ बाप के अंदर घर में पैदा हुआ है। किसी को किसी के घर को चाची फूफी रिश्तेदारों में सभी को खुश कर दिया उसने। लेकिन उसने क्या किया?
सबनू भरमा विच पुलाइया, सबको भरमों में डाल दिया है। वो किसी को पता नहीं कि ये तो उनमें ही उसने कर दिया कि ये उसका पिता है, ये माता, ये रिश्तेदारी है, तो ये उसके परिवार में है, ये उसके बेटे हैं, जवाई है, दूसरा है। उसके बाद में ही वो उनकी पूजा होनी शुरू हो गई और उनके सत्कार होने शुरू हुआ। कहता परमात्मा कहते हैं मैं सबको सबनू भरमा विच पुलाइया। ये गुरु अवतार पैगंबर कह रहे हैं, किसी को नू सेजा किसी नू घाटी, किसी ने क्या सेज पर लेटता है, किसी ने क्या कि वो घाट में है, किसी नू मंदिर किसी नू हट्टी, किसी को मंदिरों में बता दिया, किसी को हट्टियों में बता दिया कि ये उसकी हट्टी है, यहाँ आके मत्था टको, नमस्कार करो, जहाँ ये बात करो। किसी नू तीर्थ किसे नू ताटी, किसी ने क्या क्या गंगा में चल जाओ तीर्थ स्नान करो, किसी को तटों में बता दिया, दरियाओं, दूसरा गंगा गोदावरी सरस्वती, और इनके इसके आरे लगा दिया, किसी को आन के सरोवरों में भेज दिया कि स्नान करो। किसी नू मंजल किसी नू वाटी, किसी नू क्या कि आप आंखें मीटो, ये आ गया जी पवर गुफा, दूसरा इस चीज में लगा दिया भी ये देख दे रहा हूं। किसी नू पूजा किसी नू गाती, किसी नू गात करने की बता दी थे, किसी को पूजा करने की गा दी की करना है। किसी नू कलमा पाती करके गया समझाइया, किसी नू क्या कि यही कमला पाती है और लोगों को मूर्तियां बनाने, उसको पूजने में लगा दिया। किसी को कुछ किया, मंदिरों मस्तों में, गिरजों और दूसरों में ला दिया। किसी नू ग्रंथ किसी नू साकी, किसी नू ग्रंथों में लगा दिया भी ये इसका पाठ करी जा, सुनाई जा। किसी को साखी सुनाने में लगा दिया कि तू हमें साखी सुनाओ मेरी, तो किसी को क्या ग्रंथों में, वो उसमें खुश हुआ, दूसरे को कटाक्ष करने लगा, क्रिटिसिज्म करने लगा और ग्रंथों में पढ़ लोगों को सुनाने में आरे लगा दिया। किसी नू कथा किसी नू पाखी, किसी नू कथा में लगा दिया कि कथा करी जा, किसी नू मैनू पाख्या आई है, मैनू अनुभव हुआ है, उस रास्ते में लगा दिया। किसे दी सौंपना किसे दी राखी, किसी नू कुछ सौंपा गया, ताकत सौंप दिया, किसी की राखी करने वाले खड़ा कर दिया। किसी देऊं पूजा किसे दा पर्दा, किसे दी ताकी, किसे ना पर्दा रख लिया, किसे दी ताकी खोल के रख दी। ताकतवर होके रिया खुलाइया, तो ताकतवर होके उस खोल रिया किसे दी। किसे नू बंदा किसे नू खाकी, किसे नू क्या है ते बंदा है, किसे नू क्या परमात्मा जे कोई आया ते आंदा खाकी है तो मिट्टी के साथ बना हुआ। किसे नू गंदा किसे नू आबी, किसे नू क्या पिए ते अमृत है, किसे नू क्या वो गंदा बहुत है, वो तो ऐसे ऐसे बात करता है, गोपियों के साथ नाचता है, या किसी के कुछ है, ऐसी जो मैं किसी को ला दिया तो किसी नू क्या कि ये तो अमृत का रस दे रहा है। किसे नू चंदा किसे नू महताबी, किसे नू क्या है चंद वांगू रोशनी करता, किसी को बताया कि सूरज की तरह है। किसे नू मस्ती किसे नू मस्ती किसे नू शराबी, किसे नू मस्ती दे के झूमने लगा, राधा बन या उसके परमात्मा के प्यारे बन के सूफी संत नच दे रहे। किसे नू शराबी किसे नू शराब दे जरिए लगा दिया। किसे नू हस्ती किसे नू दाबी, किसे नू अपनी हस्ती बना के रख दी, किसे नू अदाब करने वाला बना दिया। सजदा सर्ब कराइया, किसे नू शीस किसे नू जगदीश, किसे नू आन के ताज लगा के शीस लगा दिया, किसे नू आन के जगदीश बना दिया। किसे नू कलमा किसे हदीस, किसे को कलमा दे दिया, किसी को हदीस सुना दी। किसे नू राग किसे नू गीत, किसी ने रागों के साथ जोड़ दिया, किसी नू गीतों के साथ जोड़ दिया। किसे नू हार किसे नू जीत, किसे नू हार दे दी, किसे नू जिता के रख दिया। किसे नू मंदिर किसे मसीत, किसे नू मंदिर में डाल दिया, किसे नू मसीत में। आप सब तो वकरा बह के खेल खिलाइया, आप इन सभी के या अलग होकर खेल खेल रहा है। इस करके तो ये बात है, क्योंकि आगे फिर हम चलेंगे को बहुत बड़ी बात है कि प्रभु की बदमाशी को जानना है, ता जो इन सभी से ऊपर उठ के उस परमात्मा के साथ जुड़ना है। जो सभी का बात है, ये समझाने की बात है कि क्या क्या है। आगे भी अपने सो पार्ट 2 में फिर सुनेंगे। तो सभी को सोहंग महाराज शेर सिंह विष्णु भगवान दी जाए, यानी कि सर्वात्मा दे परमात्मा जो नूरी परमात्मा है। हम आत्मा परमात्मा, हमारा श्वास ऊपर को सो जाता है, नीचे को हंग आता है। तो ये श्वास भी जड़ा पंगूड़े की तरह चल रहा है। जितनी देर तक ये पंगूड़े की तरह चलता है अपने प्राणों में, ये शब्द जब हम पैदा होते हैं तब चलता है, जब हम मरते हैं तो वो भी शब्द चलता है ऊपर को, सो हंग ते सो।
से परमात्मा के नाम से ख़त्म हो जाता है बंदे का शरीर। तो ये पैदा जब बच्चा हुआ तो फिर भी ऊपर के सो हंग करता जेड़ा सो को पहले चल के ते हंग आके उसकी सोच ही शुरू हुई तो सोच से ही ख़त्म होता है। तो ये शब्द है आत्मा परमात्मा की बात है। तो आइए उसकी जय करिए। तो सभी को ये अगमी बदमाशी जरूर सुननी है आपने कि आगे आगे वो क्या करता है।